अगर तुम्हें भी लगता है भगवान तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुन रहे तो तुम सही जगह पे आए हो। अगर तुमने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो तुम्हारी गारंटी के साथ सोच बदल जाएगी। एक कहानी है, स्टोरी से तुम्हें पूरा समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों होता है। एक भक्त था भगवान का, बहुत मानता था बहुत। अब उसको नौकरी नहीं मिल रही थी तो उसको फिर एक जहाज टूर की नौकरी मिली, यात्रा की, व्यापार की। तो भगवान अपने प्रभु को प्रणाम करके वो यात्रा पे निकल गया। कुछ महीनों तक अच्छा चलते रहा, लेकिन कुछ महीनों बाद बहुत तेज तूफान आया, बहुत तेज बाढ़ आई, सब लोग पानी में डूब गए। लेकिन वो एक लकड़ी के सहारे तैरते तैरते एक टापू पर पहुंच गया। उसने भगवान का शुक्रिया किया, भगवान आपने मुझे बचा लिया, सब लोग डूब गए। फिर वो अपना गुजारा करने के लिए, पेट भरने के लिए वो टापू पे दूर दूर तक लोगों को ढूंढने लगा। कुछ दिनों बाद उसे कोई नहीं मिला आसपास। तो उसने सोचा अब जानवरों से बचना है, अपना पेट भरना है। तो वहीं पर पेड़ के ऊपर, दो पेड़ थे, उसके ऊपर अपनी कुटिया बना ली, लकड़ी की झोपड़ी बना ली। उसी में वो रहने लगा। दिन भर वो खाना पीने की व्यवस्था में इधर उधर चले जाता और शाम को आता, भगवान का भजन करते करते सो जाता, खाना पीना खा के। ऐसा ही कुछ महीनों तक चला। फिर कुछ दिनों बाद वहाँ पे बहुत तेज बारिश हुई, इतनी तेज बिजली कड़की, इतनी तेज बिजली कड़की। वो अपने खाने पीने की व्यवस्था लेकर आ ही रहा था, उसके झोपड़े पर गिर गई, उसके झोपड़े पर आग लग गई। अब वो आया दौड़ते दौड़ते आग बुझाने के लिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका पूरा झोपड़ा जो लकड़ी का था वो पूरा जलकर खाक हो गया। उसका दिमाग खराब हो गया कि मैंने कई महीनों से ये झोपड़ा बनाया, मेहनत किया, जानवर ना आए, एक तो दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है, दूर दूर तक खाने की व्यवस्था नहीं है, तो मैंने ये मेहनत करके ये झोपड़ा बनाया और ये बना बनाया मेरा झोपड़ा भगवान तुमने 1 मिनट में मिटा दिया। भगवान को कोसने लगा वो, भगवान को कोसने लगा, उल्टा सीधा बोलने लगा, बोलने लगा भगवान तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो, एक तो परिवार से बिछड़ा दिया और दूसरा मेरा झोपड़ा जला दिया। ऐसी कोसते मतलब बोल भगवान को, बोलते बोलते ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, तुमने गलत किया मेरे साथ। भगवान को ऐसा बोलते बोलते वो सो गया। फिर सुबह हुई, सुबह हुई तो कुछ लोग उसको आवाज़ दिए, भाई साहब चलो जहाज खड़ा है किनारे पे। अब वो गया, उसने देखा वहाँ पे बहुत बड़ा जहाज किनारे पे खड़ा था। वो उनके साथ चला गया, बहुत खुश हुआ। उसे अच्छे कपड़े दिए गए पहनने के लिए, अच्छा भोजन दिया गया। लेकिन फिर उसने पूछा, भैया आप लोगों को मैं कैसे मिला, यहाँ पे तो कोई दूर दूर तक इंसान नहीं था, यहाँ पे जंगल ही जंगल था, तो मैं कैसे मिला। तो उसने बोला कि रात को तुमने अपना झोपड़ा जला दिया था, आग लगा दी थी, तो वही आग से धुआं देखकर हम तुम्हारे तक पहुँचे, कोई हमें मदद के लिए बुला रहा है। फिर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और भगवान से माफ़ी मांगने लगा, भगवान कि मैं आपको उल्टा सीधा बोल रहा था कि आपने मेरा झोपड़ा जला दिया। उसे फिर बाद में एहसास हुआ कि भगवान ने मेरा झोपड़ा इसलिए जलाया था ताकि कोई मेरे पास जहाज वाला आ जाए और मुझे इस भरे जंगल से, दूर दूर तक कोई नहीं है, यहाँ से ले जाए, अपने परिवार से मिला दे। तो अगर ऐसा ही झोपड़ा भगवान हर किसी की ज़िंदगी में जला देते हैं, जब बुरा समय इसलिए देते हैं भगवान, तुम्हें पता चल जाएगा कौन अपने हैं कौन पराए। इस कहानी से सबसे बड़ी सीख यही मिलती है, भगवान बुरा समय अगर किसी को दे रहे हैं, बुरा समय तुम्हारे पास है, दुख है, तकलीफ है, तुम्हें ऐसा लगता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी ज़िंदगी मेरे हिसाब से नहीं चल रही है, तो ये यही सही समय है। तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारा कौन अपना है कौन पराया। भगवान दुख इसलिए देती है तुम्हें हकीकत दिखाने के लिए, सच दिखाने के लिए, सच का आईना दिखाने के लिए, सच। और जो इंसान देखता है, समझता है, धैर्य रखता है, विश्वास करता है, सच को स्वीकार करता है, वही आगे बढ़ता है।